मामा जी प्रणाम। धोबी ने सोचा ये मेरा भांजा कौन आ गया भाई। बोले कौन हो तुम? बोले इस नगर के जो राजा है ना वो हमारे मामा जी हैं, तो यहाँ के जो भी हैं वो हमारे मामा ही हुए, आप भी हमारे मामा जी हैं, तो क्या चाहते हो? बोले ये जो गठरी है ना कपड़ों की, क्योंकि भगवान के साथ जो ग्वाल बाल हैं वो कह रहे थे भगवान से, कन्हैया तेरे मामा हमको पता नहीं इस हालत में जाने देगा अंदर कि नहीं जाने देगा, क्योंकि तेरे तो कपड़े भी ठीक है, हम तो ग्वाल बाल हैं, और हमारे कपड़े देख करके कोई ये ना हो कि हमको राज दरबार से ही बाहर कर दे। तो भगवान कहने लगे भाई कपड़े चाहिए तुम्हें अच्छे अच्छे? बोले हाँ कपड़े मिल जाते अच्छे अच्छे, तो कोई हमको ये ना बोले ना कि हमको बाहर ना कर दे, अंदर ही ना घुसने दे। तो बोले ठीक है व्यवस्था करते हैं। तो वो ही धोबी मिल गया और उसको कहा भैया इधर आओ मामा जी जरा हमें कपड़े दो। अब कपड़े क्या मांगे, उस धोबी ने भगवान को सैकड़ों गालियां दे डाली। ए बंचर, ए जंगली, ऐसे कपड़े कभी देखे भी हैं हमारे महाराज के जैसे? और इतना कहना क्या कि भगवान ने एक लगाई और गर्दन अलग निकाली, पोटली, बोले पहन लो, जो जिसके पसंद आता ड्रेस पहन लो। अब कहाँ तो कंस का विशाल काय शरीर और कहाँ वो छोटे छोटे ग्वाल बाल। अब कपड़े पहन करके जा रहे हैं, सारी सड़क साफ हो रही है। एक दर्जी ने देखा, बोले अरे हम तुमको ही ढूंढ रहे थे, जल्दी से जरा ठीक करवाओ। और दर्जी ने अपने सैकड़ों कारीगर से जो है तुरंत उसको ठीक करवाया, वस्त्र उनके बढ़िया बढ़िया बनाए काट छांट करके। बोले अब बोलो ठीक है ना वस्त्र? बोले कन्हैया हम ब्रजवासी हैं, जरा थोड़ा सा जब तक हमारे गले में 2-4 मालाएं ना हो तब तक कैसे मान ले कि हम ब्रजवासी हैं। बोले माला चाहते हो? बोले तो चलो। और गए। भगवान का एक परम भक्त है सुदामा माली, और रोज भगवान के लिए एक एक माला बनाती है, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो माला कभी मुरझाती नहीं है, इतनी भक्ति। जैसे ही भगवान को आते हुए देखा सुदामा माली ने पहचान गया और उठाई सारी माला और भगवान के गले में डाल दी। भगवान ने एक माला रहने दी और सारी मालाएं अपने मित्रों के गले में डाल दी। बोले मित्रों अब तो ठीक है माला? अरे बोले कन्हैया हम तो ब्रजवासी हैं, जब तक जो है कान से लेकर दूसरे कान तक और नाक से लेकर ऊपर तक जो है टिक्का ना लगाए तब तक आनंद नहीं आता है। बोले अच्छा टिक्का चाहते हो? तो वहाँ सैरेंद्री मिल गई जो कि कंस के महल में चंदन सुगंधी द्रव्य देने का काम करती है। उसको संबोधन किया भगवान ने, बोले हे सुंदरी। तो वो ऐसी देखती है कि मैं इतनी कुरूपा, मेरा सिर पांव पे लगा हुआ है, किस एंगल से मैं सुंदरी हूं? बोले हाँ तुमको ही कहा। अरे बोले मेरा मजाक उड़ाता है? बोले मजाक नहीं, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, क्योंकि सुंदर को सुंदर ही लगते हैं सब। दृष्टि का दोष है, जिसकी दृष्टि अच्छी है उसको सारा संसार अच्छा लगता है, जिसकी दृष्टि में दोष है उसको सारा संसार बेकार लगता है। तो भगवान ने कहा जरा लगाओ चंदन। शायद उस कुबड़ी ने लगाए, चंदन लगाया, सब मित्रों को लगाया और आगे बढ़ गए। इधर 2 मित्र कहने लगे कन्हैया के, ग्वाल बाल कहने लगे ए कन्हैया तू कितना निष्ठुर है रे, इतना सुगंधित द्रव्य उसने हमारे माथे पे लगाया। अगर यही सुगंधी तेरे मामा के माथे पे लगती, तेरा मामा अपने गले का हार इसको दे देता, और तू है तूने उसको कुछ भी नहीं दिया। अब मित्र तो इसलिए चिढ़ा रहे हैं क्योंकि मित्रों की एक विशेषता होती, मजाक करते हैं कि ये उसके पास जाएगा तो हम फिर से यहाँ से ताली बजाएंगे कि ये भी टेढ़ी मेढ़ी और कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़ा, तो कन्हैया तेरी जोड़ी बन गई, इसलिए चिढ़ा गया। बोले तो मैं जाऊं ना, दूं उसको कुछ? बोले हाँ दे ना, तू तो बड़ा निष्ठुर है, तू देता ही नहीं है, दे उसको कुछ। और जैसे भगवान उनके पास गए
तो इधर से बाल बाल तालियां बजाने लगे, बोले कन्हैया तेरी जोड़ी बन गई, तू इसी से विवाह कर ले, बहुत अच्छी है ये, क्योंकि कुबड़ी थी ना, मजाक कर। लेकिन भगवान की लीला और भगवान की कृपा, भगवान ने एक पांव से उस शैलेंद्री का पांव दबाया और दूसरे एक हाथ से उसका जोड़ी पे लगाया, तो ऐसे कड़ 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 करते हुए जितनी हड्डियां टेढ़ी हो गई थी वो सारी सीधी, और ऐसा सुंदर रूप प्रदान किया कि देवांगना बना दिया उसने। उस शैलेंद्री ने जब अपने सौंदर्य को देखा तो भगवान का हाथ पकड़ा, बोले ये इतना सुंदर रूप क्यों दिया, किसके लिए दिया, चलो मेरे घर। भगवान बोले देवी हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करेंगे, फिर एक दिन तुम्हारे घर में भी आएंगे। और आगे गए। आगे जब जाते हैं तो एक सभागार है और उस सभागार में भगवान शंकर का एक शिव धनुष भी रखा हुआ है। जैसे वहां पहुंचते हैं तो भगवान बोले दाऊ जी मैं जरा इस धनुष को छू लूं। दाऊ जी बोले छूना क्या है, अपने मामा का उठा ले। और भगवान ने जैसे उसको उठाया धनुष अपने आप ही टूट गया। और जब धनुष टूटा तो वहां उस धनुष की देख रेख में सुरक्षा में जो सैनिक लगे हुए थे वो टूट पड़े भगवान के ऊपर। दाऊ जी बोले कन्हैया जरा एक टुकड़ा मेरे को दे जरा धनुष का। एक टुकड़ा अपने हाथ में, एक दाऊ जी के हाथ में, और उस धनुष के टुकड़े से सबको गोविंदाय नमो नमः। कुछ सैनिक भाग करके कंस के पास गए, बोले महाराज आ गया वो नटखटी। बोले कौन? बोले कन्हैया। अच्छा उस दिन धनुष टूट गया और आज तो कंस ने समझ लिया कि अब मेरा काल पक्का आ गया, क्योंकि वरदान था कि जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसी दिन तेरी जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो धनुष भी टूट गया और इतना कुछ करके आए। नंद बाबा ने पूछा झगड़ा झुगड़ा तो नहीं किया किसी से? बोले ना ना बाबा। और वहां पर बिल्कुल वही बने हैं, वहां पर भी अपनी प्रभुता को छुपाते हैं। हर जगह अपनी प्रभुता को भगवान छुपा रहे हैं और लोग भगवान बनने की चेष्टा करते हैं ताकि लोग हमको भगवान समझें। अब दूसरे दिन सुबह जब कंस को पता लगा कि वो आ गया, वो बड़ा बलशाली है, तो कंस के पास एक हाथी है। उस हाथी को अकेले ही 10,000 हाथियों का बल है। उस हाथी को रात भर मदिरा पान करवाया, नशा करवाया कि जैसे वो सुबह आएगा दोनों बच्चों को जो है इस हाथी से कुचलवाएंगे, हाथी से मरवाएंगे। और सुबह जब उस सभागार में पहुंचे तो सबसे पहले नंद बाबा बाल बालों को लेके आए। बोले बाबा तुम चलो। और दाऊ जी और के साथ में दोनों भाई आए। और महावत ने उस सभागार के बाहर उस हाथी को खड़ा किया हुआ है। जैसे भगवान बोले अरे भैया हटा इस हाथी को, तो महावत उसको उनकी तरफ दौड़ाता है। और दौड़ाता है तो भगवान बोले अरे कहाँ दौड़ा रहा है इसको, इसको हटा। जब फिर नहीं माना तो भगवान 20 कदम पीछे हटे और दौड़ कर आए। एक मुक्का उस हाथी के माथे पे मारा, उस हाथी का भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। और जब हाथी मर गया तो 2 दांत उसके थे, खींचे वो बाहर और हाथी के दांतों को ऐसे कंधे में रख करके उस सभागार में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उस सभा में भगवान जाते हैं तो देखने वालों की आंखें अपने भाव के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। कहती है
चाकी रहे भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। जाकी रहे भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। ओ प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि आज उस सभागार में समस्त रस प्रकट हो रहे हैं और सबसे पहले पहलवानों ने देखा, ऐसा लगा मानो साक्षात कठोर वज्र है ये, और इसके साथ जब हमारा मल्लयुद्ध होगा तो ये वज्र है, इसको हराना बड़ा मुश्किल है। पहलवानों ने ये सोचा, जो 10,000 हाथी के बल के बराबर हाथी को मार सकता है, हम उसके सामने क्या है, उनको वज्र लग रहा है। तो ये कौन सा रस है? जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने व्याकरण पढ़ी होगी वो आनंद लीजिए। पढ़े होंगे सभी, तो रस भी आपने पढ़े होंगे। तो ये रौद्र रस है, और सामान्य लोगों ने जब देखा, तो विशिष्ट पुरुषों ने जब देखा, तो सब कहने लगे ये जो है ना खास है, सबसे निराला है, अलग सा है, तो ये अद्भुत रस है, ये अद्भुत बालक है। ये कौन है? बोले अद्भुत रस है। तो स्त्रियों ने जब देखा भगवान को, तो जो बड़ी हैं, जिनके बाल बच्चे हो गए, विवाह हो गए, बोले काश अगर हमारा ऐसा ही बालक हो, हमारा ऐसा बेटा हो। लेकिन जो छोटी है अभी, वो कहती कि हमको ऐसा ही बालक पति रूप में मिले। ये कौन सा है? बोले श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार हो रहा मन के श्रृंगार है। जब सखाओं ने देखा कि हमारा सखा आ गया, तो साख्य रस और हास्य रस बरस रहा है। दुष्ट प्रकृति के लोगों ने जब वहां पर देखा भगवान को आते हुए, तो सोचने लगे हो ना हो कल के दिन इनके साथ हमारा झगड़ा हो, युद्ध करना पड़े। बोले वीर रस बरस रहा है। तो कंस ने जो सभागार में वसुदेव देवकी को भी बिठा रखा है, और उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि जैसे मैंने तुम्हारे 6 पुत्र 6 बच्चे तुम्हारे आंखों के सामने मारे हैं, ऐसे जो तुमने मेरे से छुपा लिए 2 बच्चे, वो तुम्हारे आंखों के सामने उनको मारूंगा। तो नजर बंद करके वसुदेव और देवकी को बिठा रखा है। उन्होंने जब सुना कि वो आ गया कन्हैया, तो उनके हृदय से वात्सल्य रस बरस रहा है। वात्सल्य, करुणा का रस बरस रहा है, ममता का रस बरस रहा है। क्योंकि माँ देवकी ने बच्चों को जन्म तो दिया, ना किसी ने दूध पिया, ना किसी को गोद में भी खिलाया। तो आज करुणा का रस बरस रहा है, ममता का रस बरस रहा है, वात्सल्य भाव उमड़ रहा है। लेकिन जब कंस ने देखा, तो क्या कौन सा रस बरस रहा है? बोले भयानक रस बरस रहा है। मूर्खों को, अज्ञानियों को भगवान विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये विराट पुरुष हैं, विभत्स रूप है। वदन्ति तत्तत्वं वेदस्य तत्वं यद ज्ञानम यद वयम। अरे जिसको कोई ईश्वर कह रहा है, कोई प्रभु कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई रज कह रहा, तम कह रहा, सत कह रहा, नाना प्रकार के नामों से जिसका संबोधन हो रहा है, ये वही परम तत्व है।
ऐसे ऐसा भाव वहां पर आ रहा है। और जब वहां पर प्रवेश किया तो चाणूर और मुष्टिक ने ललकारा, बोले हे कन्हैया सीधे अखाड़े में आ जा, सीधे अखाड़े में। भगवान बोले मेरे बाबा ने मेरे को लड़ने के लिए मना किया है, मैं लड़ूंगा नहीं। बोले सीधे बानाबाजी छोड़, सीधे लड़ने आ जा। भगवान बोले देखो अगर लड़ना भी है तो मेरी उम्र का भेजना कोई, कहाँ तेरी उम्र, कहाँ मैं 10 साल का, कहाँ तू 40 साल का। भगवान बोले बानाबाजी छोड़, जिस हाथी को तू मार के आ रहा है उस हाथी को अकेले 10,000 हाथियों का बल था और तू उसको मार के आ रहा है और अपने को बच्चा कह रहे हैं, अपने को बच्चा कहता है। बानाबाजी छोड़ आजा। बोले तो चल तैयार हो जा। तो चाणूर का भगवान के साथ में और मुष्टिक का बलराम जी के साथ में मल्लयुद्ध हुआ और देखते देखते भगवान ने दोनों को धराशायी कर दिया। और जब सबसे शक्तिशाली पहलवान मारे गए तब कंस ऊपर से कह रहे हैं, बोले पकड़ो इन्हें। अब पकड़े कौन, जो बड़े बड़े बलशाली वो नहीं पकड़ पाए, पकड़ेगा कौन। और भगवान ने वहीं से छलांग लगाई सीधे कंस मामा के पास। और जिस प्रकार से माँ देवकी को कंस ने बालों को पकड़ करके रथ से नीचे उतारा था, ऐसे ही भगवान ने भी उसके बाल पकड़े, एक मुक्का छाती में मारा, एक मुक्का, दूसरा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मामा का भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगदड़ मच गई वहां। कंस के जो 8 भाई थे तलवारें लहरा करके दौड़ पड़े। अकेले बलराम जी ने उन 8 का कर दिया गोविंदाय नमो नमः। भगवान सबसे पहले उधर युद्ध संभाला दाऊ जी ने और भगवान दौड़ पड़े नंद बाबा के पास। नंद बाबा को फिर वही वहां भी अपनी प्रभुता छुपा रहे हैं। नंद बाबा से बोले बाबा बाबा, आंसू बहाने लगे। बोले हृदय से लगाया नंद बाबा ने अपने लाला को। बोले कन्हैया तूने इतने बड़े बड़े पहलवानों को कैसे मारा। बोले बाबा मैंने नहीं मारा। बोले किसने मारा। बोले मेरे को एक बंदर दिखाई दे रहा था उसने मारा। बोले हम हनुमान जी के उपासक हैं, जरूर हनुमान जी ने ही हमारी रक्षा करी होगी, तभी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, इसलिए हम तुम्हें रक्षा करें हमारी आए। और भगवान ने वहां पर भी अपनी प्रभुता को छुपाया। उसके बाद कहा बाबा ये जो कंस है ना उसकी 2 पत्नियां हैं, वो जरासंध की बेटियां हैं। और जरासंध को जब पता लगेगा कि मेरे कारण से वो विधवा हुई तो वो जरूर यहाँ लड़ने के लिए आएगा। कहाँ, जहाँ मैं रहूंगा। अगर मैं वृंदावन में गया तो बाबा वो वृंदावन पे आक्रमण करने आएगा और हम वृंदावनियों के बाद तो डंडों के अलावा कुछ नहीं बाबा, इसलिए कुछ दिन में यही रह लो बाबा, ताकि जो है ना हमारा वृंदावन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो बाबा वो जरूर झगड़ा करने आएगा। नंद बाबा गोकुल के राजा थे तो कहने लगे कहाँ कन्हैया हमारे पास तो डंडों के अलावा कुछ भी नहीं है, गाय चराने के लिए जाते हैं हम जंगल में, डंडे डुंडे होते हैं हमारे पास न कोई तलवारें हैं, न कोई खड़ग है, न कोई तोपे हैं, न कोई बंदूकें हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो तू रह ले, कुछ दिन रह ले। ठीक है बाबा। और बाबा को बालों को विदा करते हैं। और जब वो चले जाते हैं क्योंकि वहां झगड़ा हो रहा है ना, इसलिए फटाफट निकल आए और तुरंत दौड़ करके भगवान गए वसुदेव देव की मैया के पास में। सबसे पहले उनकी आंखों की पट्टी खोली और उनको प्रणाम किया। और जैसे आंखों की पट्टी खोली तो देव की मैया को लड़ाना चाहिए था, लेकिन वो समझ गई कि आकाशवाणी बिल्कुल सत्य हो गई कि 8वां गर्भ जो होगा वो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। ये तो साक्षात भगवान हैं और इसको मैं क्या दूध पिलाऊं, ये तो सबको दूध पिलाने वाला है।
तो धीरे धीरे भगवान ने उपदेश दिया और करुणा का भाव, मातृत्व का भाव, ममता का भाव उन दोनों में जागृत करवाया और कहा मातरम पितरम चैव मोचयत्वाथ बंधनात् कृष्ण रामो आवदन्ताते शिरसा अपृश्य पादयो। जो अपने माता पिता को की आज्ञा नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं करते, वो मुर्दे के समान है। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधवी सुतम शिशुम गुरु विप्रा प्रपन्नम च कल्पो अविच्छृतवशनमृतः। जो लोग नहीं करते हैं उनको 84 के चक्कर से मुक्ति कभी नहीं मिलती। इसलिए माता पिता की भी, संतान की, गुरु की, ब्राह्मण की सेवा जरूर करें। वसुदेव देवकी के हृदय में वात्सल्य भाव प्रेम आने लगा, उमड़ने लगा और फिर कृष्ण को अपना पुत्र समझ करके ही हृदय से लगाया और फिर उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। वसुदेव जी ने दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और तुरंत शिक्षा के लिए संदीपनी आश्रम में भेजा। संदीपनी आश्रम में भगवान 3 साल रहे और 3 साल के कार्यकाल में, शिक्षा काल में भगवान के एक मित्र बने। भगवान ने केवल एक को मित्र बनाया। भगवान को तो सबने, बहुत लोगों ने मित्र बनाया, लेकिन भगवान ने किसको मित्र बनाया उसका मंगलमय पावन पवित्र चरित्र कल आप श्रवण करेंगे। और कल भागवत जी की कथा का विश्राम दिवस है। पिछली बार जो उत्साह यहाँ लदोड़ी में देखने को मिला उसके 1/4 भी नहीं दिखाई दिया इस बार। पता नहीं कुछ धान की वजह से नहीं दिखाई दिए या फिर हम ही ऐसे कथा सुनाने लायक नहीं थे जिसकी वजह से लोग नहीं आए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। पिछली बार बहुत अधिक लोगों ने उत्साह दिखाया, लेकिन जो सत्संग में आकर के भी जो है बातें करते हैं वो चाहे कितनी भागवत सुन ले उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग में एकाग्रचित्त होकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तुरंत भगवान 3 साल का समय बीता और 3 साल के बाद जैसे ही विदाई का समय आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ आपको, क्या करूँ आपकी सेवा, बताइए। देखते संदीपनी गुरु जी बोले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी गुरु माता से मिल के जाना। गुरु माता, और गुरु माता के पास जब गए, प्रणाम किया, उसी आश्रम में रहते थे, गए क्या वहीं पर थे, तो कहा गुरु माता अब मैं जा रहा हूँ, बोलो क्या मैं अब गुरु दक्षिणा दूँ, मेरे लिए आज्ञा बताइए, जो आप कहेंगे मैं वही गुरु दक्षिणा दूंगा। तो गुरु माता कहने लगी, कन्हैया मेरा एक पुत्र था, वो नहाने के लिए गया था समुद्र में किनारे, नहा रहा था, लेकिन आज तक लौट के नहीं आया। मैं उसके ही वियोग में अपनी आंखें फोड़ रही थी, इतनी देर में तुम हमारे आश्रम में आ गए। तुम्हारे आने के बाद मैं अपने पुत्र को भूल गई, अब तुम भी जा रहे हो और मेरा पुत्र पहले ही पता नहीं कहां चला गया, डूब गया, मर गया, मुझे नहीं मालूम। तो मैं किस सहारे पे, एक माँ सबसे ज्यादा अपने बच्चे को ही प्यार करती है, तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। अगर तुम कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को ला के दे दो, यही मेरी
गुरु दक्षिणाएं। और भगवान तुरंत गए और राम जी की तरह समुद्र की प्रार्थना नहीं करी। बिनय न मानत जड़त जला गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप पुतव भय बिन होई न प्रीति। राम जी ने 3 दिन तक तपस्या करी, हे समुद्र रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। और प्रगट हुआ, बोले महाराज। तीसरे दिन कुछ क्रोध आया, बोले राम सकोप तव। लेकिन यहां तो सीधे आदेश करने वाले हैं, ए समुद्र। और ऐसी आवाज लगाई कि थर थर कांपता हुआ बाहर निकल आया। बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बोले मेरे गुरु माता का पुत्र बताओ, यही नहाने आया था। समुद्र ने कहा, आपकी सौगंध महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी गुरु माता का पुत्र कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन महाराज, मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता है, जो अक्सर बच्चों को उठा के ले जाता है। शायद उसने कोई गड़बड़ी करी हो, तो मैं नहीं जानता महाराज। भगवान तुरंत समुद्र के अंदर गए, शंखासुर को ललकारे, शंखासुर वो भी थर थर कांपता हुआ बाहर निकला। बोले क्या आज्ञा महाराज? बोले दुष्ट, ये बता मेरे गुरु माता का पुत्र कहाँ है? बोले महाराज मेरे पास नहीं है। और जब उसके पास भी नहीं मिला तो शंखासुर उसे कहा, इधर लाओ शंख को। शंख ले आए और शंख जैसे ही धर्म नगरी में पहुंचे, एक शंख ध्वनि की और सारी यम की नगरी ऐसे थर 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 कांपने लगी। और जब कांपने लगी तो धर्मराज सारे उठ करके आए प्रभु को प्रणाम करने। महाराज क्या आज्ञा है? हमको ही बुला लेते महाराज। बोले इतना समय कहाँ कि तुझे बुलाएं और ये करें वो करें, फिर तुझे आता पता नहीं कितने दिन लग जाते। मेरी गुरु माता का पुत्र अगर तेरे पास है तो तुरंत लौटा दे। धर्मराज बोले महाराज हमारे पास जो भी आता है वो अपने कर्मानुसार आता है, कर्म के हिसाब से। तो उसका क्या करो महाराज? आपके बनाए हुए नियम है और उस नियम के अनुसार अगर कोई आया है हमारे पास तो उसको कैसे छोड़ दे महाराज? बोले नियम मेरे लिए है। और धर्मराज तुरंत गए, गुरु माता के पुत्र को ले आए, भगवान के हाथ पकड़ाया और भगवान उसको लेकर के गुरु माता के पास आए और गुरु माता का आशीर्वाद दिया कि हम तुमको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हमारे द्वारा दी गई शिक्षा कभी तुमको विस्मृत नहीं होगी, कभी तुम उसको विद्या को नहीं भूलेंगे। और अब भगवान आए अपनी मथुरा में और वहाँ उन्होंने सबसे पहले उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा। समय आरती का होने जा रहा है, संक्षिप्त में आप कथा सुने। उद्धव जी को भेजा गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन गोपियां तो इतनी ज्ञानवान हैं कि वो जो गया था ज्ञान देने के लिए वो ज्ञान लेके आ गया और गया था 1-2 घंटे के लिए और 7 महीने तक गोपियों से शिक्षा ही लेता था। इतनी उच्च कोटि की वो गोपी थी। और गोपियां क्या कहती है? ये तो प्रेम की बात है मोरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है मोरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है मोरा, ये तो प्रेम की बात है मोरा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के रोते हैं सौदे, यहाँ सर दे के रोते हैं सौदे। आशिक
और जिसने सारी सृष्टि रचाई बनाई, ये माया रचाई, उद्धव जो सबका स्वामी है उसको तो हम जानती है, और उसको जानने के बाद क्या शेष रह जाता उद्धव? हे उद्धव, अगर कोई समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन्हीं को इतने ही समझ ले, कोई इन चारों का ही अर्थ समझ ले, तो समझ लो कि उन्होंने सारे वेदों को पढ़ लिया है। और उद्धव गए तो थे ज्ञान देने के लिए, चेला बन करके आए, और उद्धव जी समझ गए कि ये तो साधन गोपियां नहीं है, और एक ही उपाय है, क्या बोले उन्हीं को लाना पड़ेगा यहाँ। और उसके बाद जब वो गए, उसके बाद जब उद्धव जी लौट के आए और भगवान बोले, कहो मित्र, कहो गुरुदेव महाराज कैसा ज्ञान दिया। बोले तुम बड़े निष्ठुर हो रहे हैं, वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना आनंद करते हैं, कितना आपको मानते हैं, और आप जो है। फिर भगवान ने एक बार उद्धव जी को अपना, जैसे कि अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, ऐसे ही उद्धव जी को भी दिव्य दृष्टि दे करके अपना संपूर्ण विराट रूप के दर्शन करवाए। और फिर उसके बाद उद्धव जी को लेकर के वो गए। फिर उद्धव जी को भी लेकर के वो कुब्जा के घर गए और कुब्जा का भी मनोरथ पूर्ण किया। इस प्रकार से यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये 10वें स्कंद का पूर्वार्ध भाग संपन्न होता है। आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान को अपनी विवाह, आज पहली बार जो है वो विवाह बारात बोले पहुंच गए बदोड़ी में। तो आप संक्षिप्त में आगे की कथा का श्रवण कीजिए। जब कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति विधवा हुई, और विधवा होकर के जब वो मायके गई और विधवा होने का कारण कृष्ण को बताया, तो जरासंध ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया। और जब युद्ध होता था तो सेना को समाप्त कर देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। अब की बार 18वीं बार जो जरासंध 1100 ब्राह्मणों को घर में बरनी दे करके, हाथ में कलावा बांध कर बरनी देते ना ब्राह्मण को, ऐसा मंत्र का जाप करो कि जो मेरे सामने आए मैं उसका कर दूं, मैं विजयी श्री का। चले जी, और ब्राह्मण देवता जाप कर रहे हैं। इधर जरासंध गया, भगवान ने देखा कि यदि मैं इसको मार दूं या इसको हरा दूं आज युद्ध में, तो ये जाएगा और सीधे उन 1100 ब्राह्मणों को मार देगा। आज मुझे ही हारना पड़ेगा इससे, नहीं तो ये अनर्थ कर देगा, ब्राह्मणों का जो है वो कर देगा गड़बड़। तो गए, पहले तो काले बनाया, काले बन को भी भगवान ने राजा मुचकुंद जहाँ सो रहे थे वहां ले गए, और जैसे राजा मुचकुंद ने नजर खोली तो वो भस्म हो गए काले बन, क्योंकि काबल लेवन किसी से मारा नहीं जा सकता था। बोले जो सोए हुए को जगाएगा वही मारेगा। तो कब के सोए थे? देवासुर संग्राम के समय के मुचकुंद राजा सोए थे। कथा बहुत विस्तार से। आज काले बन का हो गया गोविंदाय नमो नमः। और इधर जरासंध को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? युद्ध आया, झगड़ा करते करते भगवान पहले दाऊ जी बोले, दाऊ जी आज हम भागेंगे। दाऊ जी बोले हम क्षत्रिय हैं, युद्ध से कभी भागना नहीं सीखा, मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। बोले दाऊ जी क्या फर्क पड़ता है, अब सारी बातें नहीं बताई क्यों भागना है। आज हम इस पर्वत पे चढ़ेंगे और यहीं से सीधे द्वार। बोले कोई बात नहीं है, एक बार
अगर हार के जाएंगे तो क्या नाम पड़ेगा? बोले रण छोड़, रण को छोड़ करके बोले जब जान आफत में हो तो भाग जाना अच्छा है। बोले ठीक है कन्हैया तो चलो। तो गए, युद्ध हुआ, दौड़ते दौड़ते सीधे भागे पर्वतषण पर्वत पर, और उस जरासंध ने उस पर्वत को ही नीचे से आग लगा दी और इतना जलाया कि पर्वती राख होकर के नीचे गिर गया, भस्म हो गया पर्वती। जरासंध ने सोचा कि जब पर्वत ही भस्म हो गया तो चढ़े तो वो पर्वत पे थे, तो वो भी दोनों, लेकिन वहीं से भगवान पहुंच गए सीधे द्वारिका। और द्वारिका में जब भगवान पहुंच गए तो जरासंध ने इधर जो है खूब बैंड बाजे बजाए, हम विजय हो गए, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए और मौज करने लगा। भगवान द्वारिका पहुंचे। जब भीष्मक नगर से कोई ब्राह्मण देवता आता है, कोई भाट आता है, कोई मागध आता है, तो वो वंशावली में रुक्मणी की सुंदरता, सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कैसे वर्णन करते हैं कि उनके सुंदर जैसा कोई संसार में है नहीं। लेकिन जब द्वारिका से कोई मागध ब्राह्मण भटजन आते हैं तो वो भीष्मक नगर में जाकर के, अरे कथा सुन रहे हो कि हम हल्ला डाल रहे हो? हम देख रहे हैं 2 घंटे से आप जो है कथा नहीं सुन रहे। जो नहीं सुन पा रहे हो थोड़ा टहल के आओ, घूम के आओ। इसीलिए जो बड़े बड़े कथाओं में बहुत पीछे होता पंडाल, क्योंकि वो महाराज जी बोलते थे, क्योंकि पब्लिक बहुत, आप जो 100 आदमी में नहीं है और फिर भी आप बातें कर रहे हो। हम तो कभी बोलते नहीं, 6 दिन तक आपको बोला नहीं, क्योंकि थे ही बोलने क्या था, 4-5 तो तुम सारे तो बोलने। थोड़ा सा शांति से रखो, बस थोड़ा मन को की वृत्ति को बदलो जरा थोड़ा सा, उससे क्या होगा? क्योंकि हम लोगों को ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई। जब तक बजे बजे नहीं बजे तब तो उसी को ही पसंद करोगे, कथा नहीं सुनोगे। तो कथा सुनिए। हाँ, जैसे भगवान ने उस पर्वत से छलांग लगा के सीधे द्वारिका पहुंच गए भगवान, तो भीष्मक नगर से, रुक्मणी जी के नगर से जो लोग जाते हैं वहां, वो रुक्मणी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। और जब भगवान द्वारिकाधीश के नगर के कुछ लोग आते हैं भीष्मक नगर में, तो रुक्मणी जी के सामने उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपके योग्य तो एक ही है दुनिया में, और वो है द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। तो रुक्मणी जी ने अभी देखा नहीं है भगवान को, लेकिन अपना दिल दे बैठे, चित्र बना लिया भगवान का, एक काल्पनिक मन में बसा लिया। और जब मन में बसा लिया तो इधर वही स्थिति भगवान की भी है। और भगवान जैसे ही द्वारिका जाते हैं तो अपने विवाह का के बारे में सोचते हैं, तो सोचते हैं कि पहले तो बड़े का होगा ना, तब छोटे का होगा। अगर बड़े को का विवाह के बदले छोटे का कर दें तो लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं, पता नहीं बड़ा ब्याह नहीं इन्होंने, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या है, कैसा है, 10 प्रकार की बातें करते हैं। तो पहले बड़े का होना चाहिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी जरा दाऊ जी का विवाह करवाओ। अब दाऊ जी का विवाह किससे करवाएं? बोले अनंताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुतम ब्राह्मणा चोदिता प्रदाला बलेति पुरोदितम। आंध्र देश के राजा हैं श्रीमान रेवत जी, और उन्होंने, उनकी बेटी का नाम है रेवती। और रेवती का जो विवाह हुआ ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, वो बलराम जी के साथ हुआ। और आपने शायद कभी भी उनको जो है किसी फोटो में नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अब आगे आगे देखना, आप सभी लोगों की हाइटें कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले बहुत लंबे लंबे होते थे आदमी, तो रेवती जी 21 फुट लंबी है, कितनी? और बलराम जी
7 फुट। तो पत्नी अगर 21 फुट की हो और पतिदेव 7 फुट के हो तो जरा जोड़ी की कल्पना करो। बोलो राधे राधे। विवाह संपन्न हुआ, अब अपनी बारी आई। तो इधर विदर्भ देश के जो राजा हैं भीष्मक, उन्होंने उनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमकेश, रुकमाली और रुकुमबाहु, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। संतों के द्वारा, नारद आदि महात्माओं के द्वारा निरंतर द्वारिकाधीश की प्रशंसा जब सुनी तो रुक्मणी तो भगवान नारायण की थी तो नारायण की ही रहेगी, कृष्ण की है तो कृष्ण की ही रहेगी, और उधर भगवान भी उन्हीं को चाहते हैं। तो एक दिन भीष्मक जी ने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा, भैया बेटों, तुम्हारी बहन के लिए मैंने जो सबसे प्यारा वर ढूंढा है वो है कृष्ण। तो और तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो ये रुक्मी है जो बड़ा वाला, इसने कहा, पिताजी हम राजे महाराजे हैं, हमारी कोई गोत्र है, हमारी कोई खानदान है, कोई जाति है हमारी, हम अपनी बहन का विवाह इस ग्वाले से करेंगे जिसके न कोई जाति का पता न गोत्र का पता। कोई कहता है कि ये वसुदेव देवकी का, कोई कहता है ये नंद बाबा और यशोदा का छोरा है। अरे जिसके माँ बाप का ही पता नहीं है उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? कल के दिन लोग क्या कहेंगे कि राजाओं की राधे राधे मिट जाएगा। मैम दे दे